स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम क्या बात करने जा रहे हैं, ये स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गोलगप्पे, इनको देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। यदि इस बात को भी हम साइंस से कोरिलेट करें तो कौन सी क्रिया है ये, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं कि गोलगप्पों को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, ये कौन सी क्रिया है, इंतजार कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आज मैं गोलगप्पों पर क्यों बात कर रहा हूं। वास्तव में गोलगप्पों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और ये प्रतिबंध लगाया है नेपाल ने। क्यों लगाया है और भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसको मैं इस लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उस पर गौर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पे पर प्रतिबंध, ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये लगाया गया है नेपाल सरकार के द्वारा। नेपाल सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये क्यों लगाया गया है, इसका कारण है क्योंकि नेपाल में हैजा फैल रहा है। हैजा मतलब विब्रियो कोलेरा, हैजा फैल रहा है। क्लियर हुई? हैजा फैलने के कारण नेपाल सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका यह मानना है कि गोलगप्पों का जो पानी होता है उसमें हैजा के बैक्टीरिया है, इस कारण से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हमें ये बात करनी है कि ये नेपाल जो है इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे और ये हैजा क्या है। इसकी स्टार्टिंग मैं हैजा से करने जा रहा हूं। आइए, हैजा यदि मैं सीधे तौर पर कहूं तो इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो विब्रियो कोलेरा। कोलेरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरा पहला एंगल है किससे जनित है। आप जानते हो इस प्रकार के आपके कई क्वेश्चन आते हैं कि पोलियो है वायरस जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक उसी तरीके से यहां पर यही क्वेश्चन बनता है कि ये किससे जनित है। ये होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से होता है। लेकिन बैक्टीरिया भी कौन सा, उसका नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना, विब्रियो कोलेरा क्यों होता है, मतलब इसका रीजन क्या है। ये होता है दूषित जल या भोजन करने से होता है। दूषित जल या भोजन करने से ये रोग होता है। प्रभावित अंग, इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है आंत, इंटेस्टाइन। आंत इससे प्रभावित होती है। लक्षण की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है इसमें, ये होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है इसके अंदर। डिहाइड्रेशन आप जानते हो, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पतले, दस्त वगैरह इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं और ये विब्रियो कोलेरा इसका कारण बनता है ये। तो एक बार आप इसे नोट करें, इसको आगे मैं विस्तार दूंगा। तो विब्रियो कोलेरा इस तरीके से प्रभावित करता है। अब इसके लिए मेडिसिन कौन सी है और इसके जो विशेष तथ्य है उसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी बात करूंगा। यदि मेडिसिन की बात करें तो दो प्रकार की मेडिसिन का नाम हमारे सामने आता है, ड्यूकोरल और सांचोल। ये दो प्रकार की मेडिसिन है, नाम ध्यान रख लेना। वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। विशेष में यदि मैं बात कहूं तो हैजे के टीके की खोज बखूबी जानते हो आप लोग, आपको करवाया भी जाता है, रॉबर्ट कोच।
रॉबर्ट कोच के बारे में एक बात आप ध्यान रखें, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी इन्होंने ही दी थी। रोगों का रोगाणु सिद्धांत हिंदी में आप कभी पढ़ते होंगे वो। ये अच्छा क्वेश्चन है। WHO ने इसके निवारण के लिए एक प्रोग्राम चला रखा है। प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना आप, एंडिंग कोलेरा द ग्लोबल रोड मैप टू 2030। ये जो स्टार्टिंग की थी इसकी, ये की थी 2017 में। और ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टारगेट कब तक का रखा है, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो 2030 का टारगेट है। एक बार आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं विश्व में हैजा का पहला मामला कब आया था। विश्व में हैजा का पहला मामला आया था 1817 ईस्वी। ध्यान रखना, 1817 ईस्वी में यह मामला आया था। एक स्थान है वेस्ट बंगाल में, जेसोर। जेसोर यहां पर आया था, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो भारत में भी पहला मामला हो गया, विश्व में भी पहला मामला हो गया। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा कि ये जो नेपाल में हैजा फैल रहा है, जिसके कारण गोलगप्पों पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या भारत इससे प्रभावित हो सकता है? आइए मैप के जरिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक मैप है, उसमें मैंने नेपाल और भारत को हाईलाइट किया है। आप गौर से देखें, ये नेपाल है रेड कलर में, और ये जो येलो कलर में आपको जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये वो राज्य है जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अभी IAS प्री में देखे भी हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 1 2 3 4 5 राज्य, भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्लियर हुई सारी बात? ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब हैजा नेपाल में फैल रहा है, इसका मतलब ये यहां भी ट्रांसफर हो सकता है। तो भारत को सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के वो कौन से राज्य है जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और एक हल्की सी बात आपको नेपाल के बारे में पता होनी चाहिए। कैसे? आइए, नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। दूसरा, नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? महिला है ये, विद्या भंडारी। ये नेपाल की पहली राष्ट्रपति भी है। और PM, प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये है शेर बहादुर देउवा। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, इसने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ है। इसके अलावा इसका जो राष्ट्रीय पशु है ये गाय है। राष्ट्रीय पशु जो है ये गाय है, ध्यान रखेंगे। तो नेपाल के बारे में ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है, एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, नेपाल में गोलगप्पों पर प्रतिबंध से संबंधित खबर को मैंने आपके एग्जाम से जोड़ने का प्रयास किया है।
और यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस पर गौर करें, नोट्स में शामिल करें और साथ साथ इसको रिवाइज करते जाएं। रिवाइज को महत्व दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।